गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, उपभोक्ता संवर्धन का हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत विक्रय वृद्धि करने के लिए उपभोक्ता संवर्धन विधियों का, युक्तियों का, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापारी संवर्धन विधि दोनों को एक साथ लागू किया जाता है ताकि दोनों ही अपना अपना प्रभाव बाजार के अंदर डाल सके। उपभोक्ता संवर्धन विधि में उपभोक्ता को अधिक से अधिक वस्तु क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी तरीके से व्यापारी संवर्धन विधि में भी व्यापारियों को अधिक से अधिक माल विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब तक हम व्यापारी संवर्धन विधि लागू नहीं करेंगे तब तक हम उपभोक्ता संवर्धन विधि को सफल नहीं बना सकेंगे। इसलिए दोनों विधियों को कई बार बराबर लागू किया जाता है। अब हम इस समय उपभोक्ता संवर्धन विधि का अध्ययन कर रहे हैं कि उपभोक्ता संवर्धन विधि किस तरीके की है। उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक माल क्रय करने के लिए या खरीदने के लिए प्रेरित करना उपभोक्ता संवर्धन विधि कहलाता है। ये विधियों या तकनीकों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए किया जाता है जिससे कि वस्तु की बाजार में मांग उत्पन्न हो जाए और बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सके और उस बाजार के अंदर वो वस्तु चारों तरफ छा जाए और उपभोक्ता उसी को खरीदने में अपनी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। इसमें सबसे पहली जो आती है वो है मुफ्त नमूनों का विवरण। बच्चों, मुफ्त नमूनों का विवरण एक इस प्रकार की विधि है जो नए प्रोडक्ट को भी बाजार में जमाने के लिए की जाती है। घर घर जा करके या मेलों के अंदर या प्रदर्शनियां करके उसमें ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है और फिर उसके बाद में इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त में वस्तु प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को घर पर जा करके और उसका क्रियात्मक रूप करके या उसको कार्य में लेकर के देखते हैं और देखने के बाद में उसका अच्छा जब रिजल्ट आता है या परिणाम आता है तो उसको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इस तरीके की ये विधि है। लेकिन मुफ्त नमूना विधि में कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जिनका हमको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि जो नमूना हमने दिया है उसको पूरे जो माल है उसमें से ही होना चाहिए और नमूना अच्छा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसका इस्तेमाल करके विश्वसनीयता की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा उस पैकिंग पर साफ लिखा होना चाहिए नॉट फॉर सेल, अर्थात विक्रय के लिए नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पास में जब बुक सेलर आते हैं और विद्यालय में किताब देते हैं हमको या पासबुक देते हैं तो उस पासबुक पर भी लिखा होता है स्पेसमैन कॉपी नॉट फॉर सेल, अर्थात विक्रय के लिए नहीं है। इसके अलावा मुफ्त नमूनों में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक इनको फ्री दिया जाना चाहिए, निःशुल्क दिया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता उनको इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले करके और उसको आगे भविष्य में खरीद सके। और विक्रयोपरांत सेवाओं के बारे में भी इसको जानकारी देनी चाहिए। इस तरीके के जो मुफ्त नमूना है उसका वितरण किया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात आती है प्रतियोगिताओं की, कि निर्माता उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने अथवा प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। ऐसी स्थिति में पैकिंग का कोई हिस्सा संलग्न करने के लिए या उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु का कैश मीमो अथवा इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। जैसे किसी अभिनेता या अभिनेत्री की आंखें बना दी और उसके नीचे लिख दिया कि इसे पहचाने कि ये किस अभिनेता या अभिनेत्री की आंखें हैं। इस प्रकार से वस्तु से संबंधित अधूरा वाक्य लिख दिया जाता है और फिर उसके बाद में डॉट डॉट करके दिखाया जाता है कि जैसे ओके से नहाए, इसके बाद में क्या आएगा ताकि हम उसका स्लोगन बना सके। तो हम उसमें आगे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ओके से नहाए कमल सा खिल जाए, तो ये एक स्लोगन हो गया। इसी प्रकार से नाम पूछना, सर्वश्रेष्ठ शीर्षक, नाम देने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। वस्तु के बारे में समय समय पर पहेलियां दी जाती है। ग्राहकों को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, एसएमएस देने के लिए कहा जाता है। तो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिससे उपभोक्ता उस वस्तु के बारे में जानकारी कर सकते हैं
और फिर उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो व्यवस्था है वो है घटे हुए मूल्यों पर विक्रय। आप जानते हैं समय समय पर हम बाजार के अंदर समाचार पत्रों में, दूरदर्शन के अंदर पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर छूट दी जाती है। दीपावली के शुभ अवसर पर, नवरात्राओं के शुभ अवसर पर, दशहरा के शुभ अवसर पर, क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर 50% की छूट, 10% की छूट, एक के साथ एक फ्री, इस तरीके की योजनाएं व्यापारियों के द्वारा चलाई जाती है, व्यवसायियों के द्वारा चलाई जाती है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती है, अब जैसे गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती के अवसर पर लिखा जाता है उस पर कि गांधी जयंती के अवसर पर सूती वस्त्र या ऊनी खादी पर या कंबल पर या शॉल पर 10% की, 15% की छूट प्रदान की जा रही है। तो उससे उपभोक्ता उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए लालायित हो जाता है, तैयार हो जाता है। कई बार तो इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास यदि वस्तु होती है तो भी वह उसको खरीदने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा तीसरी जो हमारी विधि है उसके अंदर कूपन है कि कूपन में उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने पर कीमत में छूट दी जाती है अथवा कुछ मुफ्त वस्तु दी जाती है। कूपन वस्तु की पैकिंग में रखे जा सकते हैं अथवा अखबार में प्रकाशित किए जा सकते हैं। वस्तु को खरीदने के पश्चात जब ग्राहक पैकिंग खोलता है तो उसमें से कूपन निकलता है। उस कूपन पर कोई भी वस्तु छपी रहती है, वही वस्तु उस ग्राहक को दे दी जाती है। जैसे अगरबत्ती का पैकेट है, उस पर उसके अंदर एक कूपन रख दिया जाता है और जब उस कूपन को निकालते हैं तो निकालने पर उसमें लिखा रहता है एक कंगा फ्री या 5 रुपये दिए जाए या फिर कोई वस्तु और जो भी है, इस तरीके की वस्तु होती है। अब इनमें जो वस्तु होती है लगभग छोटी होती है, उससे संबंधित ही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी वस्तुएं नहीं होती है, लेकिन 1-2 बड़ी इनाम भी रखी जाती है ताकि उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है। जैसे साइकिल का इनाम रख दिया या दीवार घड़ी का इनाम रख दिया, इस तरीके की भी होते हैं। तो ये कूपन की व्यवस्था है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर कूपन पद्धति का अपने ग्राहकों को बनाए रखने और उनका विस्तार करने में बखूबी उपयोग कर रहे हैं। अगरबत्ती, चाय, साबुन निर्माता भी कूपन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मेले और प्रदर्शनियाँ, भारत गाँवों का देश है और इसमें मेले और प्रदर्शनियाँ लगभग लगती रहती है। इनमें वस्तुओं को विशेष रूप से सजा कर रखा जाता है तथा वस्तु से संबंधित हैंडबिल तथा साहित्य को मुफ्त वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, शू फेयर, स्वदेशी मेला, सहकारी वस्तुओं, हस्तशिल्पी का मेला, आप जानते हैं समय समय पर इस तरीके के मेलों का आयोजन किया जाता है। उन मेलों के अंदर उस वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा प्रीमियम की बात आती है। प्रीमियम का अभिप्राय ग्राहक द्वारा कोई वस्तु खरीदे जाने पर निर्माता द्वारा अतिरिक्त वस्तु उसकी जैसी, उससे मिलती जुलती प्रदान की जाती है। जैसे बाल्टी है, बाल्टी के साथ में मग फ्री, या सर्फ की 5 किलो की पैकिंग है, उस 5 किलो की पैकिंग के साथ में बाल्टी फ्री होती है। इसी तरीके से चाय है, चाय के साथ में एक चम्मच फ्री दी जाती है और इसी प्रकार की वस्तुएं उसके साथ में दी जाती है। इससे भी उपभोक्ता आकर्षित होता है। कई बार तो वस्तु को प्रीमियम के कारण ही उपभोक्ता खरीदता है। जैसे कुछ समय पहले बॉर्नविटा के ने उसको, जो बॉर्नविटा की पैकिंग थी, उसको जूस के ग्लास में रख करके दी ताकि आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद में आपके पास में जूस रह जाता है। जूस जो इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने के बाद में जो आपकी पैकिंग रह जाती है वो शीशे की पैकिंग जो होती है वो आपके जूस के ग्लास के काम आती है। इस तरीके से समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप भी दी जाती है कि उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, यह सामान्यतः सौंदर्य प्रसाधन निर्माता उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक फेयर एंड लवली क्रीम पर 40% अतिरिक्त देना। आप जानते हैं पैकिंग जो होती है उस पैकिंग पर अलग से लिखा हुआ होता है कि इसमें 20% या 15% आग जो है इससे अतिरिक्त है और वो फ्री दी जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी समय समय पर की जाती है।
जिसे हम अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप के रूप में प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक प्रदर्शन किए जाते हैं। क्रियात्मक प्रदर्शन के अंतर्गत क्या होता है कि तकनीकी प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वीडियो है, कंप्यूटर है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इनको बेचने के लिए प्रेरित करती है। इसके माध्यम से ग्राहकों को संदेहों का निवारण होता है। अब जैसे फ्रिज है, उस फ्रिज को चला करके दिखाया जाता है, या कंप्यूटर जब शुरू में चले थे उस समय हमारे जो विक्रयशाला थी, उस विक्रयशाला में एक कंप्यूटर इंजीनियर होता था, उस कंप्यूटर को सामने रख करके दिखाता था कि किस तरीके से इस पर टाइप की जाती है कीपैड से, किस तरीके से माउस का प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन पर किस तरीके से इसमें अक्षर छपते हैं। तो ये सारी क्रियात्मक प्रदर्शन कहलाता है। पहले लोग इसका क्रियात्मक प्रदर्शन चौराहों पर करते थे कि वॉशिंग पाउडर जो होता था, पानी के टब में वॉशिंग पाउडर को डाल करके गंदे कपड़े को धो करके और दिखाया जाता था कि इस तरीके से यदि हम इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो वो अन्य के मुकाबले में अच्छा हमको रिजल्ट देगा। इसके पश्चात विक्रय उपरांत सेवा की यदि हम बात करें तो विक्रेता उपभोक्ताओं को विक्रय के बाद निश्चित अवधि के लिए सेवा की गारंटी प्रदान करता है, जिसमें वस्तु की देखरेख, मरम्मत आदि के व्यय से बचा जैसा है मशीन, पंखे, बाइक, स्कूटर, कार, फ्रिज आदि में विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान की जाती है। आप जानते हैं जब भी आप कोई बाइक खरीदते हैं तो उस बाइक के साथ में 5 कूपन फ्री दिए जाते हैं। उनको फ्री सर्विस के लिए होते हैं कि आप 3-3 महीने के बाद में इन 5 कूपनों का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेगी सर्विस के लिए। इसके अलावा पैकेजिंग की हम बात करते हैं तो आकर्षक एवं सुंदर पैकेजिंग ग्राहकों को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करती है तथा वस्तु की कीमत, ब्रांड, गुण आदि के बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं। शीशे या प्लास्टिक के डिब्बे वाली चाय एवं खाद्य तेलों के अधिक बिक्री का कारण उनकी पैकेजिंग है। कुछ समय पहले हमने देखा कि जो चाय थी उस चाय की पैकिंग को एक टिफ़िन के अंदर रख करके प्लास्टिक के में और प्रदान की गई ताकि आप चाय का इस्तेमाल करें और चाय के बाद में जो पैकिंग है वो टिफ़िन के रूप में प्राप्त करें। प्लास्टिक का एक डिब्बा दिया था, मात्र उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होगी, लेकिन वो उससे लोग आकर्षित हुए और आकर्षित होकर के लोगों ने उस चाय को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा। तो इस तरीके से समय समय पर उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक माल क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उपभोक्ता संवर्धन विधियों को लागू किया जाता है। इन तकनीकों को इस्तेमाल अनियमित होता है, कुछ समय के लिए ही किया जाता है, ये नहीं कि पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहती है। यदि कोई प्रतियोगिताएं या कोई प्रीमियम वर्ष पर्यंत चलता है तो वो विक्रय संवर्धन में शामिल नहीं किया जाता है। इस तरीके से आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें एक बार, और पढ़ने के बाद में इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करें और समय समय पर इसको याद करते रहें। धन्यवाद।